मैम यहाँ पर सीमा जी करेंगे ताकि वो यहाँ कार्टर रोड और बैंड स्टैंड में भाग सकें, उनको एक छाता मिलेगा। बट बहुत सारे हमारे जो डिग्निटरीज भी आए हैं, शुरुआत हम करेंगे विद जेंटलमैन जो मैं 20 साल से इनको देख रहा हूँ। स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा द लेडी दैट सीम्स टू नेवर स्टॉप। शब्द पहले मैं सीमा जी से बुलवाना चाहूंगा और उसके बाद फर्स्ट वी लाइक टू फेलिसिटेट मिकी सर। ये बुके जरा दीजिए। जी नहीं, पर पहले इतनी जल्दी आप जाएंगे जो आज अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। पिछले साल हम लोग योगा डे के टाइम पे मिक्की जी को मेरे बच्चे लोग नहीं देख पाए रहे। मैं अपने मीडिया भाई बहनों से दरखास्त करूंगी कि थोड़ा सा इस साइड और थोड़ा सा इस साइड हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या है मुझे नहीं मालूम, बट इन्होंने मुझे ना सिर्फ योगा सिखाया, मेरे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में बहुत एक सालों में मैं खुद इम्प्रूव की हूँ। योगा डे नज़दीक आ रहा है, उस दिन हम इस पर विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। बट मैं मिकी जी के बारे में इतना ही बोलूँगी कि ही इज़ द परफेक्ट गुरु, चाहे वो स्पिरिचुअली हो या फिजिकल हो या मेंटल हो, और मेरा इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और मैं एक साल में मैं इंचेस में सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि मेरे वज़न कम हुए हैं और स्लो हो रहा है, बट आई थिंक ये परमानेंट है। और मैं मिकी जी के लिए काफ़ी रिगार्ड्स रखती हूँ। मिकी जी, दो शब्द हमारे बच्चों के लिए, यहाँ जो उपस्थित गेस्ट हैं उनके लिए। भारत में इस विश्व को योग सिखाया और ज़्यादा करके योग का सर्कस बन गया। इंस्टाग्राम पे देखोगे एक एक जो पोस्टर्स करते हैं, दिखावा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, मगर आंतरिक रूप से कोई परिवर्तित नहीं होता है। ना कोई क्रांति घटती है, ना कोई रूपांतरित होता है मन से, आध्यात्मिक रूप से। तो योग करने का भाव होना चाहिए ऊर्जा के लिए, उमंग के लिए, उत्सव के लिए, सकारात्मक प्राणों के लिए, और इससे हम हमारी छवि को इम्प्रूव करें और आने वाले कल में ऐसा कुछ काम करें जिससे भारत विश्वगुरु बन जाए, विकसित भारत बन जाए। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें भारत को आगे बढ़ाना है और योग ऐसी एक आधारशिला है जिससे हम भारत को विकसित फिर से बना सकते हैं। तो स्वस्थ भारत, मस्त भारत। बच्चे याद रखें, बॉडी बिल्डिंग मत करना, जिम में जाके प्रोटीन शेक मत पीना, सिर्फ योग करना, सत्तू खाना, ज्वार बाजरा मकई की रोटी खाना, ठीक है? थैंक यू। दही छाछ लस्सी और हमारा गाय का देसी घी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विकी जी। और अभी मैं जो सुबह सुबह समय निकाल चुके हैं हमारे लिए। जितना धन्यवाद बोलूँ उतना कम है, क्योंकि जब से मैं जितेंद्र जी के साथ जुड़ी हूँ, स्टेप इन बीना, मिकी जी, नुपुर, रवीना, मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो बॉम्बे में जो इतना हरियाली आप देखते हो, वो सब सर के गाइडेंस में हो रहा है। और जो अपना जू है वहाँ जाना चाहिए। जू है, मेरे बच्चे कई बार हर शनिवार को जाते हैं और टाइगर को देख के हर बार खूबसूरत रील भी बन जाता है। नवल यहाँ पे मैम, ठीक है ना? थैंक यू। BMCचा असल्यामुळे मराठीत बोलतो। सर्वांना आता 2 दिवसानंतर जो आपला वर्ल्ड इन्व्हायरमेंट डे त्याच्यासाठी शुभेच्छा। सीमा मॅडम आणि मेघाश्री या माध्यमातून त्या BMC बरोबर आम्हाला खूप सहकार्य करत असतात। विविध उपक्रमात ते मुंबई महापालिकेबरोबर काम करत असतात, त्यामुळे त्यांचं मी मनापासून आभार मानतो। आणि वर्ल्ड इन्व्हायरमेंट डेच्या निमित्ताने सगळ्यांना विनंती करतो की जिथे जिथे आपल्याकडे जागा असेल, जिथे काही आपल्याला कमीत कमी प्रत्येकाने एक तरी झाड लावावं। जर झाड लावण्यासाठी आपल्याला काय अडचण असेल तर गार्डन डिपार्टमेंटकडून मदत घ्यावी, पण प्रत्येकाने झाड लावावं। धन्यवाद। थोड़ी और तालियां बच्चे, वेरी गुड, खूबसूरत। और जब भी कोई अच्छा कार्यक्रम रहता है, चाहे वो घर पे कार्यक्रम हो जहाँ मनोरंजन के लिए हो, तो स्टेबिन ऑलवेज वहाँ रहते हैं। और जब भी ऐसे कुछ गुड कॉज के लिए, जहाँ हम अपने लोगों के लिए जो मुंबई में रहते हैं उनके लिए कुछ करते हैं, तो भी स्टेबिन यहाँ पे आ जाते हैं। नुपुर हैज़ बीन
kind enough to join us with him today as well. बेटा तालियां रुकनी नहीं चाहिए. वेरी गुड. इतना खूबसूरत पिंक पहन रखा है लड़कियों ने. मतलब एक अलग हमारा इनके साथ फैमिली बॉन्डिंग है. नूपुर है और मैं बहुत जब बोलते हैं ना कि स्टीवन को मैं जानती थी, स्टीवन के थ्रू मैं नूपुर से मिली, तो मुझे हमेशा जब बच्चे अपने होते हैं ना तो एक मैं बोल सकती हूँ थोड़ा पर्सनल है फियर होता है कि कैसी लड़की मिलेगी, जैसे एक माँ ये होती है. तो जब मैं नूपुर से मिली मैं बोली ये तो उससे भी अच्छी है, और बोलते ना एक माँ की तरह मुझे तसल्ली हुआ कि हाँ नहीं स्टीवन सही लड़की और सही जगह है. ये थोड़ा पर्सनल है बट उसके अलावा मैं यही बोलूँगी दोनों के लिए कि ये लोग दोनों सिर्फ सिंगर और एक्ट्रेस नहीं है बल्कि सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ कर रही है. सोसाइटी में अच्छे चीज़ अवेयरनेस हमेशा ये इन दोनों का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है. सिंगिंग रिकॉर्डिंग है, परफॉर्मेंस को लेकर हमेशा ये ट्रैवल करते हैं. बट जब भी बॉम्बे में होते हैं मैं बोलती हूँ स्टीवन ये है मैं आऊँगा. जैसा सलील ने बोला कि सुबह उठना, रात को लेट आवर्स काम करने के बाद सुबह उठ के आना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. बहुत सारे मेरे दोस्त जो फिल्म लाइन से हैं वो लोग बोले प्लीज़ सुबह नहीं आऊँगा, शाम होगा तो आऊँगा. मैंने कोई बात नहीं है बट जो जिनको इंटरेस्ट है और जो चाहते हैं कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सके वो समय भी निकाल लेते हैं. और मैं दिल से इन दोनों के लिए यही दुआ करती हूँ कि भगवान इनको और सफल करें और सक्षम बनाएं कि ये भी सोसाइटी के लिए जो कर रहे हैं आगे चलकर और भी योगदान दे सके. तो मेरे बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों को और मैं चाहूँगी कि 2 साल आप लोग बोलें. नहीं साथ में 2 शब्द के साथ में तो ऑफकोर्स इतने जो तुम फ्रेश लग रहे हो वो बाद में रखें. वो 2 शब्द के बाद 2 आशिकी भी होगी आपकी आवाज़ के साथ. ऑफकोर्स प्लीज. थैंक यू सीमा जी, आप हमेशा इतना सारा प्यार देते हैं. सीमा जी इज़ लाइक माई फैमिली एंड मैं हमेशा जब भी ये लगी रहती है हमेशा अपने सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, बच्चों के लिए, अपने देश के लिए. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना एक पार्ट उनके साथ हमेशा जुड़ा रहूँ. एंड ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग अस सीमा जी. आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ आप सबके सामने. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ रहा है, हम सब लोग यहाँ पर हैं और सिर्फ 1-2 दिन बाकी है. और सीमा जी हमेशा लगी रहती हैं. ये आज आप देख सकते हैं एक पेड़ माँ के नाम. और बीएमसी हमेशा महाराष्ट्र में हमेशा लगा रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा होता है हमारे देश को, हमारे स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए. आई एम सो हैप्पी एंड मैं बस यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि सीमा जी के साथ जुड़ूँ और यहाँ पर उनकी सारी एक्टिविटीज़ में उनको सपोर्ट करूँ, उनके साथ जुड़ा रहूँ. चाहे पेड़ लगाना है, चाहे हमें अम्ब्रेलाज बांटना है. और सीमा जी हर साल ये करती हैं, सालों से करते हुए आइए. थैंक यू फॉर हैविंग अस. और आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं मेगाश्रेय फाउंडेशन से, जो आप लोग हमेशा इनके साथ और हमारे बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए आप जो करते रहते हैं, थैंक यू. एंड जितने भी लोग आज मौजूद हैं यहाँ पर, बीना जी बैठी हैं और हमारे सारे फ्रेंड्स यहाँ पर आए हुए हैं, थैंक यू फॉर ऑलवेज encouraging the society, encouraging our people and supporting all of us. Thank you. We are grateful to be here every time. आशीष जी भी आने वाले हैं. आशीष जी भी हमेशा, मुझे लगता है हमेशा लगे रहते हैं अपने लोगों के लिए करने के लिए, कुछ ना कुछ हमेशा एक्टिविटीज़ करते रहते हैं. तो एक बार आशीष जी की तालियां बजा दीजिए. I'll give this mic to Nupur. आई थिंक हम लोग सब स्पेशली यूथ के लोग सब लोग बोलते हैं कि हमें ये करना चाहिए. हम बहुत सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं कि ये हो गया यहाँ पे इतनी पोल्यूशन हो रही है. मतलब हम सबसे आगे रहते हैं ट्रोल करने में. बट जहाँ काम की बात आती है ना, बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं. एंड मुझे लगता है कि मैं ऑनेस्टली मैं भी उन्हीं लोगों में से थी until maybe 2 years back. एंड मैं भी थोड़ा बहुत जो कर पा रही हूँ वो बिकॉज मैं सीमा जी से मिली हूँ. एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो रोज़ इतना कुछ कर रही होती है विद हर बिजी स्केड्यूल. हमारा कुछ भी नहीं है आपके स्केड्यूल के आगे. तो मुझे लगता है कि इतने बिजी स्केड्यूल के साथ ये मतलब छोटे से बड़े से हर चीज़ कर रही होती है, बच्चों के लिए कर रही होती है, एनवायरनमेंट के लिए कर रही होती है. तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी टू नो हर कि आपके थ्रू ही हमें कुछ अच्छा काम करने को मिल रहा है. तो थैंक यू सो मच.
so wonderfully said, नुपुर। और मैं ये बोलना चाहूँगा इन दोनों के बारे में भी, ये निस्वार्थ काम करते हैं। ये साल बड़ा मुश्किल रहा है, हम सब ने बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस की है, और आज वी आर ऑल गैदर्ड हियर ऑल्सो वो एक पेड़ माँ के नाम। और आई थिंक अगर हर एक सिटीजन जो है अपना छोटा सा काम कर लेगा, एंड मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, बाय द बीएमसी ऑल्सो यू हैव डेजिग्नेटेड एरियाज आपके घर के अंदर भी, आपके सोसाइटी में भी, जो आप पेड़ प्लांट कर सकते हैं। पार्किंग करो सामने वो लोकल वाला गेट है अंदर गार्डन में। उनका भी सहयोग यहाँ पे है, सहयोग वो हाँ, चालू हो गया। खुद वो प्रेजेंट होते हैं, मुझे लगता है उससे बड़ा सराहना और उससे बड़ा सपोर्ट कुछ नहीं होता है। तो आई वुड लाइक टू वेलकम माय फेवरेट ताज फैमिली, रितेश जी, एंड his name is little difficult, so I always forget how to pronounce, but I'm going to come in the middle. Moncrief, that is a beautiful name. Sounds like a lovely island as well. And of course, Ritesh ji from Taj Jansen always giving us good support. Family का हिस्सा है, तो you know that this is one of our favorite venues always. Thank you so much हमें join करने के लिए and giving us this wonderful location. हमारे बीच में हमारी फ्रेंड जो बीना संतोष है, बीना प्लीज कम हियर फॉर सेकेंड। बीना संतोष हमारे आसपास जो हमारे दोस्त हैं उनसे मुझे शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो बीना मैं चाहूँगी दो शब्द आप भी बोले हमारे बच्चों के लिए। नमस्ते सभी को, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप इधर आए हैं सीमा सिंह की इतनी बड़ी इनिशिएटिव के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। एवरी डे शी इज डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, सो वी लाइक टू बी अलाइन टू यू एंड थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया करना चाहूँगा आशीष जी का, और हमारे बीएमसी कर्मचारी को मैं थोड़ा आगे बुलाना चाहूँगा। थोड़ा आगे आ जाइए ताकि हम आपको भी स्टेवन प्लीज़ कम, नूपुर, मिकी सर और जितेंद्र। जब भी सपोर्ट मिलता है, जब भी कोई अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, दैट इज ऑलवेज द बेस्ट आई थिंक साइन ऑफ अच्छी दोस्ती भी ऑल्सो, और रिकग्नाइजिंग ऑफ वंस एबिलिटीज एज वेल। बीना, रवीना, गौरव जी प्लीज़ आप लोग भी इधर। राजलक्ष्मी प्लीज़ कम बेटा। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने मीडिया भाइयों से, थोड़ा सा पीछे जो बैठे हैं उनको थोड़ा सा नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन, ये पिछले कई सालों से लगातार, ये सिर्फ एक दिन का हमारा इवेंट नहीं होता है, ये कई सालों से हम कर रहे हैं। और इस कार्य का शुरुआत आशीष जी के हाथों से हमने किया था, और ये रिचुअल बन गया है हमारा कि शुरुआत, इसके बाद ही हम पूरे देश में, हमने जब शुरुआत की थी आशीष जी, मुझे याद है जब मेरा शुरुआती दिन था, मैं 100 अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन से, जो मैं हमेशा लोगों से बोलती हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट होम, आपको इंकरेज शुरुआत करने के लिए कहीं से शुरू। बहुत लोग बोलते हैं मुझे करना है बट मैं कहाँ से करूँ, तो मैं हमेशा उनको एग्जांपल देती हूँ कि मैं 100 अम्ब्रेला से शुरुआत की। आज हम पूरे भारत में, नॉट ओनली मुंबई महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत में हम अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, और आज लाखों संख्या में अम्ब्रेला जाता है। लास्ट ईयर जब पंजाब में फ्लड आया था तो पूरा मेघाश्री का टीम जो है 1 महीना वहाँ पे सपोर्ट किया था, और ये सारी शक्ति मैं बोलूँगी मुझे आशीष सेलार जी के थ्रू मिलता है। जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, आज उनका बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है। मैं कितनी बार मेरा मन होता है कि मैं हर कार्यक्रम में उनको बोलूं, बट मैं उनका शेड्यूल देख के मैं ही डर जाती हूँ कि बेचारे एक आशीष जी और इतने सारे लोगों का उम्मीद, और हर लोगों की उम्मीद पे उतरना। मैं आशीष जी को देखी थी जब इलेक्शन ख़त्म हुआ, और इलेक्शन जीत भी गए। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद लोग बोलते हैं 1 महीने के वैकेशन पे हम जाते हैं, छुट्टी लेते हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने 1 साल से आप कितना, उनको मैं देखी जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हुआ नेक्स्ट डे वो नाला की सफाई में वो खुद लोगों के साथ इंकरेज कर रहे थे। तो ये ऐसे हैं हमारे आशीष जी, इनके लिए हम जितना बोले, हम लोग बोलते हैं कि नेता लोग बोलते हैं हमें जिताओ, हम बोलते हैं कि आशीष जी हैं तो हम लोगों का सारा जितना भी हम लोग सुरक्षित फील करते हैं, हम लोग स्ट्रांग फील करते हैं, क्योंकि वो हमारे बीच से हैं हमारे लिए। तो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि आशीष जी जैसे नेता हमारे हैं, हम लोग के लिए आशीष हैं, हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, और हमेशा आप हमारे साथ हैं आशीष जी।
ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और आपको सब लोग बहुत इज्जत और प्यार से देखते हैं, उम्मीद से देखते हैं। और आज एक साथ हमने 3 इनिशिएटिव इसके अंदर रखा है। जो अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, उसके अलावा जो गर्मी है चल रहा है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, और पेड़ हम लोग लगा रहे हैं। हर साल हम लोग करते हैं एक पेड़ माँ के नाम। जो माँ को हम लोग सब लोग के लाइफ में माँ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो हर 140 करोड़ जनता अगर हर कोई एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाए और उसको वो देखभाल करेंगे जैसे हम माँ की देखभाल करते हैं, तो इसके साथ 2 संदेश जाता है कि अपनी माँ का ख्याल रखें, उसी तरीके से एक पेड़ का ख्याल रखें। और हर साल आशीष जी हम कुछ वृक्ष जो लगाते हैं, गांव जो हम पाली के पास अडॉप्ट किए हैं, वहाँ 200 फैमिली है। लास्ट ईयर हमने वहाँ बादाम का पेड़ लगाया था और आज वो बादाम होता है और गांव के लोग वो सेल करके एक रोज़गार की तरह उनका हो गया है। और इस साल हम लोग 200 पेड़ आम का वृक्ष लगा रहे हैं। और हमारे पाली गांव से हमारे भाई भी आए हैं जिनको इनके बाद हम लोग देने वाले हैं, जो आज हम लोग यहाँ लगाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि ये भी उनके आगे जाकर आर्थिक रूप से उनको मदद करेगा। तो वृक्ष के साथ, पर्यावरण के साथ एक रोज़गार भी जुड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैं छोटा सा सहयोग उनको कर रही हूँ। और मैं चाहूँगी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं चाहूँगी कि आशीष जी को सब सुनना चाहते हैं तो 2 शब्द। मुझे इसकी जानकारी है कि ये भाषण का समय नहीं है, और मेघाश्रय के सभी उपक्रम जितने भी मैं पहुंच पाया, मैंने देखा है, सीमा दीदी हो या उनकी पूरी टीम हो, ये इनका अप्रोच, रवैया ये रहता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। खुद के लिए सोचना तो बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है, और अपने साथ साथ दूसरे के लिए सोचना ये बहुत ज़रूरी बात है। कैसे भैया? और इसके लिए दूसरे के लिए सोचना ये भी अहंकार भी ना होना चाहिए, नैसर्गिक, नेचुरल होना चाहिए। नहीं तो मैं कुछ दे रहा हूँ, मैं कुछ दे रही हूँ, तो इसमें देना और लेना ये रिश्ता बनता है, उसमें भी एक अहंकार बन जाता है। मुझे मेघाश्रय और सीमा जी और उनके सभी सहकारियों की बात अच्छी लगती है कि इसमें देना और लेना यह अहंकार भरा भाव नहीं है। इसमें भाव है तो मेघाश्रय का भाव ये है कि मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनेपन से मेरे परिवार को जैसे करूँगी वैसे मैं मेरे भाई बहनों के लिए भी करूँगी। ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए मैं सीमा दीदी और मेघाश्रय का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज 3 इवेंट्स है, छाता और पानी दोनों भी दे रहे हैं। ये देखिए निसर्ग की कमाल है। हम सबको अलार्म है कि बारिश अभी तक पहुंच नहीं पाया। आज के न्यूज़पेपर में 4 तारीख को केरला शायद आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र की तरफ बढ़ता है। तो कल की ज़रूरत है छाता और आज की ज़रूरत है पीने का पानी। ये दोनों भी काम आज यहाँ पर मेघाश्रय की तरफ से हो रहा है। मुझे लगता है ये बहुत गहरी सोच से उन्होंने कार्यक्रम किया है। और अभी दोनों का चक्र जो है, छाता लगता है बारिश हो तो बारिश से पानी आता है, लेकिन ये छाता बारिश के चक्र के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण है वो नेचर, निसर्ग, और वो बिना पेड़ नहीं। दुनिया में कोई भी मशीन, मैकेनिज्म, टेक्नोलॉजी बन सकती है, लेकिन नेचुरली ऑक्सीजन निर्माण करने की परमेश्वरी कृपा पेड़ों में ही है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के इस चक्र को साध्य करना और ऑक्सीजन देना, ये बिना पेड़ हो नहीं सकता। और मुझे आनंद है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 4 साल से ये अभियान लोगों को आह्वानित किया, एक पेड़ माँ के नाम, अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगाइए, और समझ गए उससे अटैचमेंट अपना होता है। आज सीमा जी आपने उस अभियान को ही आगे बढ़ाया ऐसा मैं मानता हूँ। और एक पेड़ माँ के नाम, और उसके पहले पाली गांव में भी आपने पेड़ लगाए हैं। और महाराष्ट्र में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक अच्छी योजना कार्यान्वित की, अप्रूवल दिया, कैबिनेट अप्रूवल हो गया, नर्सिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो 2030-32 तक हम पूरे महाराष्ट्र में 300 करोड़ पेड़ लगाने वाले, 300 करोड़ पेड़ लगाने वाले, क्योंकि विकसित महाराष्ट्र
ये देवेंद्र जी का सपना है विकसित भारत, ये मोदी जी का सपना है। तो ये विकसित महाराष्ट्र है, विकसित भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से तो होगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से तो होगा, सेवा सुविधा लोगों को मिले इससे सीमलेस सेवा सुविधाओं से तो होगा, लेकिन बिना पर्यावरण नहीं हो सकता। और इसके लिए मुंबई का मैं गार्डियन मिनिस्टर हूँ, मैंने थोड़ा रिपोर्ट लिया तो मुंबई सबर्ब में जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट, अब राजनीतिक बात आज मुझे नहीं करना है, जिन्होंने भाषण किए हमने फॉरेस्ट बनाया, लेकिन मैंने तो अभी उसका मिकी भाई पूरा डिटेल रिपोर्ट लिया। और वेरी डेंस फॉरेस्ट मुंबई में है ही नहीं, मीडियम डेंस फॉरेस्ट 40-45% है, और ODF ओपन यानी जो डेंस फॉरेस्ट है ही नहीं वो 50% से ज़्यादा है। तो आज मुंबई में आवश्यकता ये है जितनी जगह मिले इनोवेटिवली, सब जगह पर सब पेड़ नहीं लग सकते, अलग अलग लग सकते हैं। तो उस प्रकार की सोच को लेकर हम मुंबई सबर्ब में भी एक बड़ा अभियान करने वाले हैं। और आज इसकी मुझे लगता है बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है कि पाली गांव में हो या यहाँ पर हम पेड़ लगाने वाले हैं। सीमा जी, आपको ऐसे ही ईश्वर आशीर्वाद देता रहे। हमारे BMC के वर्कर्स धूप में, बारिश में, सब समय पर, आप कल्पना करो हमारे BMC के वर्कर्स सही समय पर पानी की चाबी नहीं खोलेगा तो क्या होगा? हमारे घरों तक पानी पहुंच सकता है क्या? कल्पना करिए अगर BMC के हमारे लोग सही समय पर रोज कचरा नहीं उठाते। कल आर्टिकल पढ़ा मैंने, क्यूबा नाम के छोटे कंट्री में अवस्था ये हुई कि कचरे की गाड़ियां न चल सकी क्योंकि पेट्रोल डीजल का प्रॉब्लम, और उसके कारण कचरे की गाड़ी नहीं, उसके कारण कचरा कूड़ा पड़ा रहा, दिनों तक पड़ा रहा, बीमारी फैलती रही, हॉस्पिटल फुल, पूरा शहर ठप। तो एक काम से कितनी चीज़ें होती है, वो काम भी हमारे BMC के वर्कर करते हैं। नाला हो, गटर हो, रोज करते हैं, इसके लिए ध्यान में नहीं आता। नहीं करेंगे तो ध्यान में आएगा क्या नहीं करते थे, लेकिन अपना कर्तव्य करते हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत BMC के हमारे सभी वर्कर्स को अभिनंदन करूंगा। हमारे जितने माताएं बहनें यहाँ पर आई है, छाता और पानी उनके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि मिले, इतना आह्वान करता हूँ। आप सब लोग बांद्रा में आए तो आप सबका स्वागत करता हूँ क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और बिना आप सबके आशीर्वाद से ये हो नहीं सकता। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रोमेनाड, ये MP थिएटर, ये भी गए 2 साल में हमने नए से बनाया। बांद्रा फोर्ट जो टूटा फूटा था, आज बांद्रा फोर्ट नए स्ट्रक्चर में हेरिटेज स्ट्रक्चर बना। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा बांद्रा फोर्ट जरूर जाइए, उसका रील आप बनाओगे तो दुनिया को और पता चलेगा कितना खूबसूरत मुंबई में एक एक स्पॉट्स हमने डेवलप किए। तो आप इनको छोड़िए मत, नहीं तो मैं पुलिस को बोलूँगा मदद करने के लिए कि भाई उनको यहाँ से फोर्ट देखिए, फोर्ट से रील करिए। क्योंकि क्या है, एक आध गलती जब होती है तो आप जैसे या कोई भी लोग आदमी रील करता है तो लोगों को लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो हुआ है, यहाँ इतने पेड़ है, इतना बढ़िया MP थिएटर है, इतना बढ़िया फोर्ट का रिन्यूएशन हुआ है, इतना बढ़िया वॉकिंग ट्रैक हुआ है, तो आप जैसे लोग सब लोग डालेंगे तो उससे लोगों को पता चलेगा, पॉजिटिव सकारात्मकता भी आएगी। वो भी आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत डिनो शुक्रिया। जी बोलने में भी डिनो Maurya ji is there with us, and through his years of art he has been inspiring so many people, and we are very privileged to have him with us today. So thank you so much sir for coming. We will felicitate you also in some time. Dino, हमारे BMC कर्मचारी को सर जरा we will जी, और साथ में हमारे साथ में दिनेश पालीवाल जी BMC साउथ वेस्ट बोर्ड के प्रमुख भी हमारे साथ में, उनको भी हम सम्मानित करेंगे थोड़ी देर में। और कविन शाह साहब जो पहले ही मैंने बोला था कि हमें ज्वाइन करने वाले हैं, 5 मिनट बाद हमें ज्वाइन कर गए। तालियां हो जाए। देखिए, जब कुछ मांगने की बात आती है तो बहुत सारे लोग जो हैं सम्मानित कर रहे होते हैं हमारे सारे वर्कर्स को, तो उसके साथ में ना तालियां की जो गूंज है ना वो पूरी सुनाई देनी चाहिए। अच्छे कार्य के लिए जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे हम पीछे नहीं हटेंगे और मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मेघाश्री फाउंडेशन, सीमा जी और आशीष जी का तहे दिल से तालियों के साथ कांग्रेचुलेशन देने के लिए जी। और उसके बाद जो हमारे बच्चे जो सुबह से आए हुए हैं और आगे ले आए
महेश थोड़ा उनको आगे ले आए ताकि इसके बाद रुक जाओ बेटा। जैसे ही हमारे कुछ बच्चे मेहाश्रय के आगे आ जाएं, फोटोग्राफ में आ जाएं। यस साइड साइड थोड़ा सा वर्क जितेंद्र जी बेटा आगे आ जाओ। सिर्फ हमारे लड़के आगे आगे, मेरी बच्चियां भी आगे आ जाएं। एक बड़ी सी मुस्कुराहट रहती है, वैसे होनी चाहिए आज। श्रेय कहाँ है? बस श्रेय कम थोड़ा आगे। वेट 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 श्रेय यहाँ पे सर। चलो जोरदार तालियां। और उसकी तरफ अब हम जी जिस पेड़ की हम बात कर रहे थे, अब हम उस दूसरे स्टेज की तरफ आगे चलेंगे। नवीन भाई आ जाइए। मैं ऑस्ट्रेलिया से हमारे गेस्ट आए हैं। आप आइए हमारी संस्कृति देखिए। बाकी लोग इसकी फोटो देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ बिल्कुल सिर्फ देखने नहीं, कुछ कार्य खुद करना चाहिए। और एक पेड़ वहां गुलाब के साथ में इस खूबसूरत दृश्य के लिए तालियां हो जाए। हमसे मेरा श्रेय और सुनाजी थोड़ा एक्टिवनेस दिखाते हो, उसको बहुत जरूरत पड़ता है। और भी इसमें भी पेड़ भर दो, पेड़ भर दो। वेयरिंग ग्लव्स कुछ भी आज भी अच्छे से करते हैं। सबके लिए एक एक पेड़ है। मैं आ रही हूँ। सामने से लगाएंगे ना, एक एक गौरव जी टर्न टुवर्ड्स द कैमरा। थोड़ा आगे आइए ना। अरे वो झाड़ आ रहा है ना मुझे। मंदिर का तो सबको मिल गया। Big smile everybody. मैम सामने यहाँ पर देखिए। मैम यहाँ पे सीमा तालियां हो जाए। Thank you so much Dino for once again supporting the right causes. अभी भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हमारे बीएमसी एसडब्ल्यू वार्ड। तुम्हारे सामने देखिए। थैंक यू सो मच दिनेश जी। जी थैंक यू। आशीष सर यहाँ सब उपस्थित सीमा जी के आगमन पर हम सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सीमा जी जो है समाज सेवा हो
व्यक्तिगत किसी की मदद करना हो या पर्यावरण हो, महिलाओं का विषय हो। अभी अभी सीमा जी ने पिंक ई रिक्शा का अनावरण किया हमारी अमृता फडणवीस जी के संग। ऑफ कोर्स उसमें सारे लोग थे, स्टेबिन थे, Nupur was there, sorry, and Shrey, my favorite, was missing. So I'm not going to forgive you for the fifth. I'm giving you this on from the stage only. We have Raj Lakshmi, Gaurav. अरे काविन भाई पीछे क्यों आप आ गया ये ना थोड़ा सा सर. So we're all here for this beautiful thing, and we're all in love and affection for our sister, जिनको मतलब कभी एक ज़माने में लोग मदर टेरेसा के अच्छे कामों की सराहना किया करते थे, क्योंकि वो हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़ कर काम करती थी. और सीमा जी, मैंने देखा उनका जन्मदिन हो या कोई भी सामाजिक कार्य हो, वो पहले मनाती हैं हमारे ज़रूरतमंद लोगों के साथ, और उसके बाद ये स्तर आता है जिसमें हम सब फिट होते हैं. तो ये उनकी प्रतिमा है और ये इनके काम की खासियत है. मतलब रहते हैं वो ज़रूर वर्ली में, लेकिन मुझे लगता है कि देश भर में मुझे याद है अभी थोड़े दिन पहले मैं फ़्लाइट में गया था, तो मुझे किसी ने, मुझे वहाँ की एयर होस्टेस ने मुझे मिली और मुझे कही कि आसिफ जी, मैंने आपको देखा है सीमा सिंह जी के इंस्टाग्राम पर. तो आई थिंक दैट स्पीक्स इट ऑल. तो सीमा जी के अच्छे काम और कार्य के चलते थोड़ा सा हमारा भी उद्धार हो जाता है, लोगों में हमारी भी प्रतिमा थोड़ी सी अच्छी चली जाती है, और ये अच्छी बात है. एंड सीमा जी, आप यूँ ही काम करते रहिए. हम सब यहाँ पे दीनो हो, हम लोग सब आपके साथ हमेशा से रहे हैं. काविन भाई भी बहुत काम करते हैं, बहुत हमारे दिव्यांश फाउंडेशन से उन्होंने बहुत सालों बहुत बेहतरीन काम किया है. तो हम सब मिलकर जो है ये कार्य में, मुझे लग रहा है आज छाता वितरण का प्रोग्राम है, और सीमा जी यहाँ पर अपने जन्मदिन में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भव्य जो है वाटअप रखे थे. हम आपको दिल से बधाई देते हैं, और दिल से हम सब आपको चाहने वाले लोग हैं, इसलिए आपके बुलावे पे सब सुबह सुबह उठकर आ जाते हैं, चाहे स्टीवन भी हो. एंड एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच. आसिफ भाई, मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ. तो आसिफ भाई ने बोला कि एक आप हमेशा आप देखेंगे कि हर जगह कंपटीशन होता है, चाहे वो अच्छे कार्य भी कोई करे ना, तो लोग उसके पैर खींचने पे लगे रहते हैं. वो बात गया, बिजनेस हो तो कंपटीशन होता है, समझते हैं, बट एक ये बांद्रा एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम सब अच्छे कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे के बहुत सपोर्ट करते हैं बिना मतलब हमारा इंटेंशन पर. आसिफ भाई भी वैसे हमारे बड़े भाई हैं और हम लोगों को हमेशा उत्साहित करते हैं कि आप काम कर रहे हो. और मेरा ये प्रोग्राम भी 2 दिन पहले ही बना, और कैसे होगा क्या होगा, जैसे बोले सुबह सब लोग आए, और तो मैं बहुत अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ कि आप लोग सब हमेशा हमारे लिए आते हैं बिना टाइम देखे और लास्ट मिनट में भी. तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. और कविन भाई हैं, वो हमेशा पर्दे के पीछे से काम करते हैं, वो सामने नहीं आते लेकिन उनका भी योगदान, उनका भी सपोर्ट, हम कुछ भी कार्यक्रम लेते हैं उनको बोलती हूँ मेरा होने वाला है, वो हमेशा बोलते हैं आप करो. और सब लोग अपना, आज ऑफिस डे है और सब लोग आए हैं, तो मैं सर भी यहाँ पे हैं, गौरव, संजय जी, बीना, सब लोग मेरे जितने दोस्त, रुचि, लवीना, रवीना, जो भी मैं नज़र पड़ रहा है, मैं सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ. और हमारे बीच में ये भी इन्वायरमेंट के लिए राजलक्ष्मी पाटिल जी हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं. कल भी इन्होंने भी अपने कॉलेज, तो हम लोग हर कोई अपने अपने क्षेत्र में सब लोग योगदान कर रहा है ये अपने समाज को, अपने देश को एक सुंदर जगह बनाने के लिए. तो खास करके जब यंगस्टर्स आते हैं, मैं चाहूँगी कि दो सब हमारे बच्चे, मेघना, श्रेय, राजलक्ष्मी एंड मैथ्यू हमारे गेस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया से. आई वुड लाइक you if you can say few words, it will be nice. Thank you everyone for coming in this scorching heat. इतने गर्मी में आने के लिए और ये कार्यक्रम में जो आप हमें सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच. Environmental Day celebrated on 5th June, and you know, because of our bad habits, environment is kind of, you know, giving a price to pay. Right now we have so much heat, and usually we don't have so much heat in Bombay. So we thought that of planting trees and spreading awareness about saving our environment through our NGO. So I would like to thank everyone who came here today, taking out their time, and my brother will take it. Hello everyone. I'm extremely grateful for everyone who's here with us today. We started this umbrella distribution
campaign, a journey 6 years ago in lockdown, which was, we started it without giving it much thought. We had umbrellas at home and we decided to go around and distribute it. And, that got picked up by a news channel. And from then, 6 years ago in lockdown, where we started our journey to now, where we have so many of us present here, it's truly been an incredible journey, and we wish to continue to do this service on a larger scale, and we're very grateful for everyone's support, so thank you. Thank you, wonderful. Thank you for having us. It's always nice to have inspiring neighbors. आणि मला इथे येऊन खूप चांगलं वाटलं, and we are doing great work. And so even through the DY Patil Climate Action Lab, we've been doing a lot of environmental activities. So hopefully we should, do something together. And it's nice to have inspiring friends like Shri and Meghna, and to see youngsters like us here on a, week like morning come show up. And I hope you continue doing all the amazing work. And thank you so much for having me here. Thank you so much for being part of this. I'd like to also, So Dur Deshi from another, a lot of ideas are always there of how the environment and how greenery is actually a big subject for a lot of children. But now that you've actually come here and you've seen, what this is, just like you say a few words about today and just generally about what you've seen. First of all, I'm really grateful to be here. Flew from Australia yesterday, and grateful to see all the love that's spreading around here. And it's not something that you see everywhere. I might be in Australia, but I'm French originally, and I just love we have that culture over there of the greenery, the environment, and seeing the same thing across the world is just amazing. Fantastic. Did you expect so many people to show up today on this morning? No. Exactly. That's the power also of doing good work over and over again. मैं कुछ अरुण जी को मैं सम्मानित करना चाहेंगे. अरुण जी, तालियां हो जाए. सीधा चल के आओगे, लास्ट में एक गेट है, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए. कार्यक्रम चालू है. जी, बांद्रा फोर्ट है ना, गार्डन पे चालू है. हाँ, और दो शब्द ही चाहेंगे. आज आमचे सरकारी कार्यक्रम आम्ही भरपूर अटेंड करतो, परंतु आज हा सोशल कार्यक्रम मेघना श्रेय आणि सीमा मॅडम यांच्यामुळे आज अटेंड करायला मिळतोय. आणि सर्वात महत्त्वाचा हा कार्यक्रम जो आहे हा वातावरणाशी इन्व्हायरमेंट संदर्भात आहे. सर्वजण प्रोग्रेसच्या मागे धावत आहेत, परंतु कोणीच याच्याकडे लक्ष देत नाही की प्रोग्रेसबरोबर इन्व्हायरमेंट पण राहिलं पाहिजे, अदरवाईज आपण सर्वाईव्ह करू शकणार नाही. आता सध्या आपण झाडाखाली उभं आहे, आपल्याला एसीची आवश्यकता वाटते का कोणाला? नाही. आणि आपण हेच जर ताजच्या लॉन्चमध्ये जरी उभे राहिलो तरी आपल्याला एसीची आवश्यकता वाटते. तर आपल्याला हे इन्व्हायरमेंट टिकवायचं असेल तर आपल्याला वृक्ष संवर्धन झाडं लावली पाहिजेत. आणि हाच कॉज घेऊन मेघनाश्रय आणि सीमा मॅडम व त्यांची टीम ही समाजासाठी काम करत आहे. तरी त्यांना शुभेच्छा व इथून पुढील वाटचालीसारखी अभिनंदन. शुक्रिया सर. एक ग्रुप फोटो कराएंगे प्लीज. और उसके बाद हमारे जो बीएमसी कर्मचारी जहां जहां वो काम अभी छोड़ के आए हैं इस कार्यक्रम के लिए, मर्यादा करते करते बोलेंगे तो वापस काम करते. अभी फोटो महेश बीएमसी के साथ हो गया ना, एक को जाना देंगे. हाँ, नीचे खड़े हैं, कुछ लोग उधर बैठा के लेंगे. गाड़ी में और मेरे प्यारे बच्चों, मेघाश्रय के इसके बाद छाता मैं आपको दिलवाना चाहूंगा. You're too reluctant, Kavin. Please थोड़ा आगे रहिए. अच्छे काम करते हुए तो देखने भी चाहिए सर, बाकी लोग और इंस्पायर होंगे. मैम इसके बाद एक ग्रुप फोटो बीएमसी कर्मचारी के साथ आप ले लेना, उसके बाद विल डू द, हाँ एक ले लीजिए. इसके बाद सिद्धेश आप ले जाना मैम को, है ना, वो फोटो के लिए.
महेश जी आप उनको लाइन अप कर दीजिए, फिर मैडम के साथ एक फोटो ले लेंगे, है ना? वो तो बैकड्रॉप पर ले लेंगे, जहां एक पेड़ माँ के नाम वाला जो बैकड्रॉप है वहां पे ले लेंगे। महेश आवाज आ रही होगी, आई कांट। जी धन्यवाद। थोड़ा की रक्षा अगर हम कर पाए तो हम भी बहुत सर इधर लुक हियर सर, लुक पवार पिक्चर ले ले। यस 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 इथे लुक हियर। नहीं देखिए, आइए संजय एक मिनट। लुक हियर मैम, सीमा मैम। सीमा सिंह जी जो जिनके बारे में मैं एक शायर की कुछ पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगा कि खुलूसो प्यार के मोती लुटा के चलती हैं, खुलूसो प्यार के मोती लुटा के चलती हैं, सभी को अपने गले से लगा के चलती हैं, करे भी कैसे कोई उनके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है लेकिन सर झुका के चलती है। कबीर का एक दोहा है कि वृक्ष कबहू न फल भकै, नदी न सिंचे नीर, परामर्थ के कारणे साधना धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को खुद नहीं खाता, नदियां अपने जल से खुद को नहीं सींचती। परामर्थ के लिए ही अच्छे लोगों ने ये शरीर धारण किया, अच्छी आत्माओं ने ये शरीर धारण किया दूसरे की सेवा करने के लिए। तुलसीदास भी रामचरितमानस में ये कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अजमाई। इसका अर्थ दूसरे की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। जरूरतमंदों की सहायता से बढ़कर कोई धर्म या कोई कर्तव्य नहीं है, और दूसरे की पीड़ा को समझने से बढ़कर, दूसरे की पीड़ा से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन साथ में दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा अधर्म या अकर्तव्य नहीं है, तो कर्तव्य नहीं है। तो सही मायनों में जैसे नरसिंह मेहता जी भी जो गुजरात के प्रसिद्ध संत रहे हैं और जिनका भजन, आध्यात्मिक भजन महात्मा गांधी तक को सबसे प्यारा था, वो ये था कि वैष्णो जन तो तैने कहिए पीर पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे कोई मन अभिमान न माने रे। वैष्णो जन वही होते हैं जो दूसरे के दर्द को समझते हैं और उसके दूसरे और दुख और दर्द को दूर करके अपने मन में अभिमान नहीं मानते। तथागत गौतम बुद्ध ने भी यही बात बताया था कि इस दुनिया में दुख है, दुख का कारण भाव और विभव तृष्णा है। मतलब दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से लेकर खुद के द्वारा अच्छे कार्य नहीं करना, ये भी पीड़ा का कारण है, ये भी दुख का कारण है। तो जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो अपना भी दुख दूर करते हैं और दूसरे का भी दुख दूर करते हैं। और इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग और पंचशील का मार्ग दिया। जैन धर्म भी यही बताता है, अपरिग्रह, जहाँ अपने पास जो कुछ है उससे संग्रह ना करते हुए उसे दूसरों को भी देना, समाज को देना। दीन इस्लाम भी यही बताता है। कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है कि क़यामत के दिन तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया गया है, इसी मिट्टी में मिल जाओगे और इसी मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा। और क़यामत के दिन या आखिरत के दिन
तुम्हें इसी मिट्टी से उठाकर तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने जरूरतमंदों की सेवा क्यों नहीं की, चिथड़ों में लिपटे हुए व्यक्ति को कपड़े क्यों नहीं पहनाए, भूखे को खाना क्यों नहीं खिलाया। तुमने मेरी सेवा नहीं की, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मुझे आश्रय नहीं दिया। मैं जब बीमार था तो तुमने मेरा इलाज नहीं करवाया। मेघाश्रय यही तो दे रहा है आश्रय। इसका अर्थ प्रकारांतर से इनडायरेक्टली वी आर सर्विंग द गॉड, इफ वी आर सर्विंग द वुमन वी आर सर्विंग द गॉड। जनता ही जनार्दन है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मूर्ख लोग जिसके लिए काबा और काशी करते हैं, मैं तो उसे इंसानों में देखता हूँ। और इंसानों में देखने की ये शिद्दत बहुत कम लोगों में होती है, और जिनमें होती है उनमें इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती है। मेघाश्रय के माध्यम से सीमा सिंह जी और उनके सुपुत्र भी, जो कि नौजवान है, नौजवान लोगों में ये बात बहुत कम देखी जाती है। मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि उनके हर सामाजिक कार्य में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अभिमान है मुझे। मुख्तसर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है जहाँ अपनी माताओं के लिए आप वृक्ष लगा रहे हैं, एक आश्रय दे रहे हैं लोगों को कि जो पंछी के लिए घर है, जो नीड़ बन जाता है पंछी के लिए, जो लोगों के लिए छाया बनकर, सावली बनकर आ जाता है, ये पेड़, ये जो इन्वायरमेंट है उसको बचाना हमारा कर्तव्य है। अगर प्रकृति नहीं तो हम नहीं। प्रकृति अगर संरक्षित है, प्रकृति भी हमारी माँ है, और माँ तो हमारी जननी तो हमारी माँ है ही। तो इस प्रकृति जिससे हम सब सृजित हुए हैं, चिति जल पावक गगन समीर से, पंचभूत शक्तियों से, बौद्ध धर्म भी 4 शक्तियाँ कहता है, चिति जल पावक और समीर, और जैन धर्म भी इन्हीं शक्तियों को मानता है, और यहाँ तक कि इस्लाम धर्म भी बोलता है इसी मिट्टी से हम जन्म लिए हैं। इसका अर्थ ये मिट्टी, ये प्रकृति, ये तो हमारे ये का हिस्सा है ही, हमारे जीवन का भी अंग है ही। लेकिन अगर हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। तो प्रकृति का ये संरक्षण एक मिनट देख लगा दो मैम, एक बार लुक देना फिर हमको। हाँ श्रेय भाई लुक देना। हाँ एक पेड़ माँ के नाम। माँ के नाम। यस, मैं एक बार साथ में खड़े हो जाइए ऐसे। श्रेय भाई आप भी आ जाइए। कल हाँ कल हमको दिखाना। रुको मैम, रुको। हाँ मेघना कहाँ जाएगी? चलिए अपना फुटेज बहुत हो गया, बाइक खड़ा है यहाँ देखिए मैम, शिवाजी श्रेय वेट अच्छा नया ही रहेगा। सब पे लगा दिया मैंने। जहाँ लगा लूंगा तो मैं ही बात। ये देखो सब पे लगा दिया। ये देखो ये भागना है, मेरे शूट पे जाना है। ओके यार, एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जब भी मेघाश्री और सीमा जी कुछ भी करती है वो अच्छा काम करती है।
हमेशा वो दूसरों के लिए बहुत सोचती है, चाहे वो महिला हो, बच्चों, उनके एजुकेशन, अंडर प्रिविलेज के जो एजुकेशन, और आज जैसे बच्चों को मतलब ये छाता डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पेड़ उगाना, वो सब मतलब जब भी कोई भी काम करती है अच्छा करती है, और इसके लिए मैं जब भी वो मुझे बुलाती है हाँ इस तरह के कार्यक्रमों के लिए मैं बहुत खुश होता हूँ। और अगर दूसरों के लिए कुछ करते हैं, सेवा के लिए सेवा करते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। आज जो कार्यक्रम आप लोग भी देख रहे हो, पिछले 6 सालों से अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ईयरली इनिशिएटिव रहा है। और शुरुआती के तौर पे जो भी मुझसे हमेशा अक्सर पूछते हैं कि मैं भी कुछ सोसाइटी के लिए चैरिटी करना चाहती हूँ, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि शुरुआती दिनों में मैंने 100 अम्ब्रेला से डिस्ट्रीब्यूशन से ये कार्यक्रम चालू किया, और ये राष्ट्रीय इनिशिएटिव बन गया है आज के दिन में। और आज हम लाखों की संख्या में, मुझे संख्या भी नहीं मालूम कि कितनी संख्या में हम अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और जिन अम्ब्रेला, एक लगता है कि अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन एक छोटा सा, बट नहीं, बारिश में बचने के लिए, उनके बारिश में वो अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो छोटी सी शुरुआत आज हमारा इतना बड़ा इनिशिएटिव बन गया है। और आज एक साथ हमने 3 इनिशिएटिव रखा है। गर्मी की झुलस से आज पूरा मुंबई जो है गर्मी को से राहत पाने के लिए आज हमने यहाँ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, नींबू पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसके साथ पर्यावरण दिवस आ रहा है, एक पेड़ माँ के नाम आज हम लोगों ने लगाया है। और माँ सबके लिए सबसे प्यारी कोई दुनिया में है तो माँ होती है, जिनका हम ख्याल रखते हैं, उनका हम दिल से प्यार करते हैं। उसी तरीके से अगर 140 करोड़ जनता हर कोई एक पेड़ लगाए तो हमारा देश पर्यावरण, हरा भरा पर्यावरण होगा, हरा भरा हमारा देश होगा। इसी उद्देश्य के साथ आज, और यहाँ पे जो आज हमने 200 आम के वृक्ष लगाए हैं, ये वृक्ष पाली के गांव में जाएगा, जहाँ पे जो गांव मैंने अडॉप्ट किया है उन एक एक परिवार को मिलेगा, और एक परिवार एक पेड़ की देखभाल करेंगे। और जब वो फल देगा तो वो उनके आर्थिक सहयोग भी करेगा। जब लास्ट टाइम हमने बादाम के पेड़ लगाए और आज वो बादाम फल दे रहा है, और वो ग्रामीण महिलाओं के लिए वो एक उनका आर्थिक सहयोग बन गया है। तो मैं इसी उद्देश्य से हर साल कुछ फल के पेड़ लगाती हूँ, ताकि वो पर्यावरण के साथ उनका आर्थिक मदद भी कर सके। और इसमें आज मेरे साथ मेरे सारे दोस्त, मेरे परिवार, सब लोग इकट्ठित हुए हैं, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, ब्लेस फील करती हूँ जब पूरी दुनिया, पूरे समाज, आपके अपने लोग साथ में होते हैं तो। और मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी मेघना, डॉक्टर मेघना और श्रेय, भाई ने कहा 6 साल पहले हमने कोविड लॉकडाउन में अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू किया था, और तभी हम लोग पुलिस कांस्टेबल्स या जो रोड साफ करते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मैं काम पे कहीं जाती हूँ और मैं मेघाश्रेय अम्ब्रेला किसी के हाथ में देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, हमारे ये कॉज ने कहीं पे तो इम्पैक्ट किया है। तो हमारा यही कोशिश है कि हम समाज का किसी न किसी प्रकार में सेवा करते रहे, चाहे वो पेड़ लगाना हो, या ये गर्मी में पानी देना हो, या छाता डिस्ट्रीब्यूशन हो। सो मैं सबसे यही विनती करूँगी कि आप भी अपने माध्यम से जितना हो सके सोसाइटी को आप प्लीज़ अपने तरफ से कुछ ना कुछ करते रहिए। Today for the program, I felt really happy to see so many people who came and joined hands with us. We started this initiative 6 years ago with just my mom's sister and I, as a very small initiative back home. And now 6 years later, we have the support of so many people. And I think that just goes to prove that if you do something right for society, you get all the love back. So my only message is to, do the best you can for the environment in whatever capacity that you can. It doesn't always have to be something which is large scale, because if we don't take responsibility, no one else is going to do it for us. We tend to compare, our country to places abroad and say how it's so clean, neat and clean there, but we need to realize that we need to take action on our own if we want that for ourselves here. So हमारे बीच में अर्जुन जी हैं जो यूथ आइकन है, वो उनसे मैं चाहूँगी कि बोलिए। आज आई फील वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड टू बी हियर। बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है कि आज इन्वायरमेंट का ध्यान दिया जा रहा है, इन्वायरमेंट के ऊपर चर्चा की जा रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ अ कम्युनिटी, वी टेक केयर ऑफ एन इन्वायरमेंट। आज हम देख सकते हैं कि कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एंड देयर आर ग्रेट पीपल लाइक सीमा जी हु आर वर्किंग
टू मेक अ कॉज, टू मेक अ चेंज। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपने कंफर्ट जोन से निकल के चेंज की तरफ जाना। तो आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। और आज यहाँ पे अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बीएमसी को एक साथ लिया जा रहा है, कर्मचारियों को एक साथ लिया जा रहा है, जो आज फुट वर्कर्स है हमारे, उनको एक साथ लिया जा रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इतने सारे लोगों का योगदान, इतने सारे लोगों का मिश्रण और इतने सारे लोगों का जुड़ावा आज यहाँ पे हो रहा है। थैंक यू सर।